हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनगणना से जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस पार्ट 1। इस पार्ट में हम 20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस करेंगे जो कि जनगणना से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तृतीय। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में तृतीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? ऑप्शन ए 2025 तक, ऑप्शन बी 2035 तक, ऑप्शन सी 2045 तक, ऑप्शन डी 2055 तक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2045 तक। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी बिहार में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात 972 है, जबकि हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात 834 प्रति हजार पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? ऑप्शन ए रीटा, ऑप्शन बी कैटरीना, ऑप्शन सी सुनामी, ऑप्शन डी आस्था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आस्था। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवे शिशु कन्या का नाम आस्था रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की पूर्ण संख्या के मामले में महाराष्ट्र 50.8 मिलियन व्यक्तियों के साथ आगे है, जो देश की कुल शहरी आबादी का 13.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वर्षों में से किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन ए 1921 को, ऑप्शन बी 1935 को, ऑप्शन सी 1947 को, ऑप्शन डी 1951 को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1921 को। वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1911 के बाद के इतिहास में सिर्फ 1911 से 1921 के बीच का दशक ही ऐसा समय था जब भारत की आबादी घटी। 1921 के बाद से भारत की आबादी बढ़ती चली गई। 1921 से पहले कभी हमारी जनसंख्या बढ़ जाती थी तो कभी घट जाती थी। इसी वजह से 1921 के साल को द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी 9वां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पहला। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान पहला है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का संपूर्ण क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का घनत्व 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? ऑप्शन ए 13वीं, ऑप्शन बी 14वीं, ऑप्शन सी 15वीं, ऑप्शन डी 16वीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 15वीं। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत की जनसंख्या कब
100 करोड़ की हो गई? ऑप्शन ए मई 2000 में, ऑप्शन बी मई 2001 में, ऑप्शन सी मई 2002 में, ऑप्शन डी मई 2003 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मई 2000 में। भारत की जनसंख्या मई 2000 में 100 करोड़ की हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी पुदुचेरी में, ऑप्शन डी लक्षद्वीप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लक्षद्वीप में। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है। 2011 की जनगणना के अनुसार 92.28% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की महिला साक्षरता दर 88.25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1881 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1882 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई और नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में हुई। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई। अगर आपसे पूछेगा पहली जनगणना कब हुई तो हो जाएगा 1872। अगर पूछेगा नियमित या दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई तो हो जाएगा 1881। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई या स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई तो हो जाएगा आपका आंसर 1951 में। ये आप तीनों क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेंगे। ये कई एग्जामों में अक्सर पूछता है और कंफ्यूज होते हैं इसमें कई सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है। इनमें से बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता 61.80% है। इसमें पुरुष साक्षरता 71.20% है, जबकि महिला साक्षरता 51.50% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। अतः 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर के मामले में बिहार का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। ऑप्शन ए 940, ऑप्शन बी 934, ऑप्शन सी 933, ऑप्शन डी 972। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 943 है। इसका मतलब यह हुआ कि 1000 पुरुषों पर सिर्फ 943 महिलाएं हैं और इस क्वेश्चन में 43 सबसे करीब है 940 के, इसलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि 40 भी नहीं है, 34 भी नहीं, 33 भी नहीं, 72 भी नहीं। तो सबसे नज़दीकी वैल्यू है 940, इसलिए 940 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% भाग निवास करता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यह देश की कुल जनसंख्या का 16.51% अवतरित करता है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,278 तथा शहरी जनसंख्या 4,44,95,063 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई और नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए 1872 ईस्वी से, ऑप्शन बी
1881 ईस्वी से, ऑप्शन सी 1891 ईस्वी से, ऑप्शन डी 1901 ईस्वी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1881 ईस्वी से। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन 1881 से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। ये सेम क्वेश्चन है, अभी हमने 2 बार ऊपर कवर किया, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पे। क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है, या फिर कब से शुरू हुआ प्रति 10 वर्ष का अंतराल, इस टाइप के क्वेश्चंस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, घुमा फिरा के पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द्वितीय। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का द्वितीय स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना, दूसरे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। ऑप्शन ए 102.25 करोड़, ऑप्शन बी 102.87 करोड़, ऑप्शन सी 105.65 करोड़, ऑप्शन डी 121.05 करोड़। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 121.05 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.05 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। ऑप्शन ए 14.5%, ऑप्शन बी 17.5%, ऑप्शन सी 19.5%, ऑप्शन डी 21.5%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग 17.5% है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने जनगणना से जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।